दोस्तों नमस्कार, नमस्ते भारत। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव में आ रहा हूं क्योंकि 3 महीने के बाद डॉक्टर नेचर, पहले जब मैंने डॉक्टर नेचर चुना था वो डिसीजन एक फ्यूचरिस्टिक था कि अच्छा होगा बोल के हमने चुना था, लेकिन 3 महीने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, सफर रहा डॉक्टर नेचर की प्रोडक्ट के साथ, डॉक्टर नेचर का मैनेजमेंट के साथ, सर्विसेज के साथ, एजुकेशन की सिस्टम के साथ, ये बहुत ही जबरदस्त रहा। और जब मैंने डॉक्टर नेचर देखने के लिए गया था हेड ऑफिस, तब जो विजन दिखाया था एमडी सर ने कि डॉक्टर नेचर आने वाला टाइम पे इंडिया का पहला इंटरनेशनल कंपनी बनने जा रहा है, जो आने वाला टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेगा। ये सोच के साथ, ये तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस विजन को मान के मैंने डॉक्टर नेचर को शुरू किया था और 3 महीने का ये सफर के बाद मुझे वाकई बिलीव हो रहा है कि डॉक्टर नेचर आने वाला टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड का, सिर्फ भारत का नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी बात को मैं सोचा कि क्यों ना हम हमारे सारे डायरेक्ट सेलर भाई के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपको समझते हुए लेट हो न जाए। आज ही अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए भी फायदा है, आपका टीम के लिए फायदा है और सारे देश के लिए फायदा होगा। हमारे साथ अभी डॉक्टर नेचर का ऑनरेबल एमडी डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर भी है। हम आप सभी लोगों को सर से रूबरू कराएंगे और सर से भी जानेंगे कि क्यों डॉक्टर नेचर आज ही ज्वाइन करना है और आने वाला टाइम पे किस बेसिस पे सर ये बात कर रहा है कि आने वाला टाइम पे वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेगा। सर, थैंक यू एंड नमस्ते एवरीवन। डॉक्टर नेचर लवर्स एंड नेचर लवर एंड इंडिया लवर्स और भारत प्रेमियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं तारा प्रकाश तिवारी आप सब लोगों को दिगंता जी के बिहार पे, दिगंता जी ने जो अभी आपको एक बात कही कि हम लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 होने वाले हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट नंबर 1 इन डायरेक्ट सेलिंग, बट लेट मी टेल यू, हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 होना चाहते हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर ब्रांड बनना चाहते हैं और बनना चाहते हैं मतलब जस्ट इट्स नॉट अबाउट आवर एम्बिशंस, लेकिन हम बन पाएंगे। क्यों बन पाएंगे? बिकॉज लास्ट 17 साल हमने इस इंडस्ट्री को दिया है और आज जो वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड्स हैं, आप डिटेल्स हमसे ले सकते हैं, जो वर्ल्ड के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड्स हैं, जो वर्ल्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, इन कंपनीज के लिए प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। आई एम एक्सपोर्टिंग माई प्रोडक्ट टू मोर देन 25+ कंट्रीज। जब मैंने 2 साल पहले डॉक्टर नेचर शुरू किया था तब मैं बोलता था कि 20 कंट्रीज, अभी हम 25 कंट्रीज बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2 साल में सिर्फ 5 और एक्स्ट्रा कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो इस ग्रोथ को आप क्या समझते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ ग्रोथ? किस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। और मैंने एक बहुत छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था 2007 में, आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। वहां से मैंने डायरेक्ट सेलिंग से रिजाइन किया था और मेरा गवर्नमेंट जॉब से भी रिजाइन किया था। और उसके बाद 2-3 साल में फार्मिंग वगैरह करता रहा, तो मेरे पास बहुत सारा फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट पे कि 2700 रुपीज से मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था 2007 में, अप्रोक्सीमेटली जून के महीने में ही। तो अभी भी जस्ट जो है जून मंथ चल रहा है। तो ये बिजनेस जब छोटा सा था तब भी मुझे यकीन था कि बिजनेस बड़ा होने वाला है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू द पीपल्स हेल्थ। जो लोगों की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दुनिया की, वो हेल्थ का प्रॉब्लम है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। इंडिया में भी अभी फिलहाल इकोनॉमी का बहुत बड़ा जो पैसा है वो चले जाता है फॉर हेल्थ केयर, और ये कम ही पड़ता है। कितना भी पैसा लगा दिया जाए, लेकिन हेल्थ केयर का लिए हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक्स जो है हमेशा प्रॉब्लम में रहती है। आपने कोविड में देखा, कितना पैसा लगाने के बाद भी हम लोग शॉर्टफॉल हो रहे थे कि यार और होता तो अच्छा होता, ऐसी फैसिलिटी होती तो अच्छा होता, और डॉक्टर्स होते तो अच्छा होता। लेकिन ये हमेशा शॉर्ट ही रहेगा, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ डिजीज ज्यादा है, बीमारियां बढ़ रही है, पेशेंट ज्यादा है। इसका सोल्यूशन देने के अंदर जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आगे आएगी, जो लोगों को एक्चुअल में रियल सेंस में सोल्यूशन दे रही है, वो कंपनी का ग्रोथ होना ही होना है। तो आज डॉक्टर नेचर ज्यादातर जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो ज्वाइंट पेन है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे थायराइड का प्रॉब्लम है, और बहुत सारे चाहे फैटी लीवर और हार्ट के प्रॉब्लम्स है, इनका हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं।
ये प्रूव करने के लिए हमारे पास लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं। बिलीव मी, हमारे पास लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं। लोगों के पास सिर्फ कुछ थोड़े बहुत टेस्टिमोनीज होते हैं। हमारा जो है सक्सेस का जो रेशियो है हेल्थ में बहुत हाई है। इनफैक्ट हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ में अभी मिलके क्लिनिकल ट्रायल हम लोग स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग प्रूव कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, कि हमारे प्रोडक्ट डायबिटीज और लीवर के प्रॉब्लम्स में कितना एफिशिएंट है, कितना एफिकेसी है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी इस तरीके से नहीं कर रही है। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में मालूम है, जो वर्ल्ड की जो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, नंबर 1, 2, 3, 4, इन कंपनीज के पास भी वो प्रोडक्ट नहीं है जो 20 दिन में, 25 दिन में लोगों का शुगर लेवल कम कर सके, 3 महीने में HbA1c 11 से लाके 6 पे ला सके। इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव सीन। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ही किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स को देखे। अभी तक कोई भी कंपनी इस तरीके के रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो हमारे पास जो टेस्टिमोनीज है, जो रिजल्ट्स है, जो क्लिनिकल स्टडीज है, वो इन कंपनीज के पास भी नहीं है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इथिक्स है, ग्लोबल विजन है। ग्लोबल विजन ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हम 25 कंट्रीज में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल मार्केट, वहां किस तरीके के प्रोडक्ट, किस तरीके की लेबलिंग, किस तरीके की ब्रांडिंग जरूरत होती है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो भी वी आर वेल अवेयर, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंटरनेशनल मार्केट। और डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करने का मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने अपने स्टार्टिंग के कैरियर के शुरुआती 1 साल में 10 लाख की इनकम को क्रॉस किया, इंटरनेशनली ट्रेवल किया। सो वी वेरी वेल अवेयर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सो डॉक्टर नेचर अभी बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन शुरुआती दौर पे ही आप अगर हमारा ग्राफ देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ्स की मैं जर्नी बताता हूं। हमारा 8%, 12%, 16%, 18% और अभी लास्ट मंथ 25% मंथली टर्नओवर को हमने इंक्रीज किया है। सो दैट मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। ये बहुत बड़ी बात है सर कि 1 महीने के अंदर 25% का टर्नओवर को ग्रोथ कर देना, इट्स नॉट अ जोक। ये बहुत बड़ी बात है सर। और इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ अगर आप होते हैं, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनते हैं, हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ एंड पीपल्स लाइफ। हम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं और आप सब लोग अगर मिलकर हमारा साथ देते हैं तो अनडाउटली वी विल मेक इंडिया प्राउड ऑफ अस। भारत देश और भारत देश के नागरिक हम पे गर्व महसूस करेंगे आने वाले कुछ सालों में। और एज ए डायरेक्ट सेलर अगर आप हमारे साथ आते हैं, ट्रस्ट मी, हम ना केवल आपकी जिंदगी में डिफरेंस लाने में हेल्प करेंगे, लेकिन आपके थ्रू हम लोग मिलियंस लोगों की लाइफ को भी परिवर्तन कर सकते हैं। आइए, फास्टेस्ट ग्रोइंग जो वेलनेस इंडस्ट्री है, आयुर्वेदा इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इसका हिस्सा बने, समझे किस तरीके से। और एक बार बैठिए जरूर डॉक्टर नेचर के एसोसिएट्स के साथ में, हमारे लीडर्स के साथ में, हमारे दिगंता जी के साथ में इन लोगों के साथ बैठिए और डिस्कस करिए और किस तरीके से आपको फ्यूचर को हम शेप अप कर सकते हैं। आज हम लोग अभी सिलीगुड़ी के नजदीक एक लातागुरी जो है एरिया है जहाँ पे रिसोर्ट में है, और यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर कल हमने बहुत धमाल करा, मस्ती की, बहुत सारा डांस किया, एंड वी आर हैविंग फन इन द लाइफ, जस्ट एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ डॉक्टर नेचर। हमारे साथ कुछ लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा हमारे मनीराम जी और दिगंता जी भी आए, और क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर है डॉक्टर नेचर के, और मैं चाहूंगा कि आप इनसे मिले। और क्या प्लानिंग है सर आप लोगों का डॉक्टर नेचर के साथ? सर शुरू कीजिए आप। डॉक्टर नेचर का जो प्लानिंग है अपना बहुत ही बड़ा प्लानिंग है, क्योंकि हम बहुत ही क्लियर विजन के साथ में हमने इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जनरेशन प्लान में स्लो होता है, जनरेशन प्लान लेट होता है। दोस्तों, मैं आपको मेरा 3 महीने का डॉक्टर नेचर का जर्नी आप लोगों को शेयर करूंगा। मैंने जब ये डॉक्टर नेचर को शुरुआत किया, फर्स्ट महीने का जो मेरा पे आउट था वो 44,949। उसके बाद सेकेंड महीने जब हमने क्लोजिंग किया तो सेकेंड महीने का इनकम था 76,000 प्लस। तो ये फर्स्ट से लेके जो सेकेंड मंथ का जो अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये 66% का ग्रोथ। उसके बाद फिर थर्ड मंथ का मैं क्लोजिंग का बात करूं तो 3 महीने के अंदर में 3 मंथ का मेरा क्लोजिंग है 1,27,000। अगर मैं 76 से लेके मैं अगर ये 1,27,000 का मैं ग्राफ देखूं, अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो ये होता है 71% का ग्रोथ। दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आपका जो प्लान है, प्लान सही है ना, तो जनरेशन प्लान के अंदर में भी आप बहुत बड़ा पे आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मार्केट के अंदर में ऐसे बहुत सारा हल्ला है जो बोलते हैं कि आपका
बहुत सारा कंपनी हर 6 महीने में 3 महीने में प्लान अपडेट करता है, और साधारण लोगों को ये एग्जांपल देता है कि एप्पल भी हर साल अपडेट करता है। मैं दोस्तों वो सारा मूर्ख लोगों को, नोकिया बन जाओगे। हाँ सर, हाँ यह तो नोकिया बन जाओगे, अपडेट नहीं किया तो नोकिया बन जाओगे, ऐसे बहुत सारा कहानी आपको सुनने को मिलेगा। और ये जितने भी लोग बोलते हैं ना, ये सारे के सारे लोग मूर्ख है, धूर्त लोग है, जिसको कुछ पता नहीं है। अगर एप्पल का मैं अपडेट का बात करूं तो वो प्लान डिस्ट्रीब्यूशन में अपडेट नहीं होता, उसका प्रोडक्ट अपडेट होता है दोस्तों, प्रोडक्ट अपडेट उसका प्रोडक्ट। डॉक्टर नेचर हर महीने प्रोडक्ट अपडेट कर रहा है, इसको बोलते हैं अपडेट। आपका प्लान अपडेट करके आपका 10, जिसका पे आउट 10 लाख आ रहा था, उसको आप सीधा प्लान अपडेट करके 2 लाख में पहुंचाएंगे। तो ऐसा प्लान को मैं अपडेट नहीं बोलूंगा, ये मूर्ख बनाने वाला काम है। तो दोस्तों जनरेशन प्लान अगर सही हो तो उसमें भी बहुत ही बेहतरीन पे आउट आ सकता है, और प्लान अपडेट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका प्लान में दम हो, आपका प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन का क्वालिटी रखता हो, अगर आपका प्लान सही डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो आपको जिंदगी में कभी प्लान चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर अपडेट करना है तो मैं सारा कंपनियों का एमडी, सारा कंपनियों का टॉप लीडरशिप को मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको अपडेट करना है तो प्लान में मत जाइए, प्रोडक्ट को अपडेट कीजिए, ऑटोमेटिक बिजनेस बड़ा हो जाएगा। वेल सेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम अभी अनदर एनर्जेटिक हमारे लीडर से बात करना चाहेंगे, मिस्टर दिगंत काकोती। नमस्कार, नमस्ते भारत। मैं 3 महीने का ये डॉक्टर नेचर का ये सफर रहा, मुझे सबसे अच्छा जो लगा ट्रांसपेरेंसी। इतना ट्रांसपेरेंट है प्रोडक्ट का बारे में, प्रोडक्ट जो बोला था ऐसा रिजल्ट आया। ऐसा नहीं कि हमें कुछ बोला गया और फिल्म में कुछ अलग रिजल्ट आया, ऐसा नहीं है। और कभी कभी पहले ये होता था ना, क्योंकि हम लोग जब लीडर काम करते हैं, कंपनी का जो मिशन विजन, कंपनी का जो फेथ, उसी को हमें फिल्म में लेके जाना पड़ता है। और सीने ठोक के ऐसे बोलता हूं कि प्रोडक्ट काम आएगा, लेकिन जब नहीं आता है तो हमें मुंह छुपाने पड़ता है, लोगों के सामना करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहली बार डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट को लेकर जब हम लोग फिल्म में जा रहा है, सीने ठोक कर बोल रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद मेरे पास अभी कम से कम 3 महीने में 20 से 25 ऐसा टेस्टिमोनीज है। जो ऐसा भी है, एक पाइल्स का टेस्टिमोनी आया था, उन्होंने खुद रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उन्होंने बोला कि 25 साल में जो रिजल्ट नहीं मिला था, 3 दिन में वो रिजल्ट आया डॉक्टर नेचर की प्रोडक्ट यूज करने के बाद। आपने जैसा बोला था सर, ऐसा ही हो रहा है। सो एज ए लीडर हमारे लिए ये बहुत बड़ा बात बनता है, तब हमारे कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ता है और हम 2 गुना कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट को फिर से हम मार्केट में लेके जा सकता है। तो ऐसा अगर प्रोडक्ट हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग सबसे बड़ा कंपनी बनने जा रहा है। क्योंकि आज जैसे एमडी सर भी बोल रहा था कि आज जो लोग वर्ल्ड का, इंडिया का नंबर 1 कंपनी बोलते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बोलते हैं, उनके पास भी हेल्थ का सॉल्यूशन नहीं है। और वहां उल्टा तरफ अगर लोगों का माइंडसेट का बात करें तो लोग अभी एलोपैथी मेडिसिन को छोड़ के अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हमें बहुत दुख होता है कि आयुर्वेद भारत का इतना हजारों साल सबसे पुराना आपका ट्रीटमेंट पद्धति में से एक माना जाता है और आयुर्वेद उसमें लीड नहीं कर पा रहा है। ये एक ही वजह है क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे आपका 2 नंबरी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। मैं उन सारे आयुर्वेदिक कंपनी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाइए और फिल्म में लाइए। आप लोग सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पे झोल झाल बेच के आयुर्वेद का बदनाम मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारा देश का भी बदनाम होता है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा, आप लोग अच्छा प्रोडक्ट लाइए, क्योंकि लोग एलोपैथी को छोड़ के आयुर्वेद की तरफ बहुत आसानी के साथ देख रहा है। उस उम्मीद को हमें पूरा करना है। तो हम सभी मिलकर आयुर्वेद को बहुत बड़ा किया जा सकता है। और यही आयुर्वेद को अगर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, सॉल्यूशन अगर दे पाएंगे, तो भारत का आयुर्वेद को वर्ल्ड का नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं पाएगा। डॉक्टर ने सर यही मिशन को साथ जो आगे बढ़ा है, तो मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कर रहे हैं। एक भारत का जो आत्मा है, आयुर्वेद है, भारत का जो पूरी भारत का अगर आत्मा की बात करें तो आयुर्वेद भी उसमें आता है। तो उसके साथ ये कंपनी का मिशन विजन जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आने वाला टाइम पे पे आउट का बड़ा पे आउट डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं, ये तो बाई प्रोडक्ट होता है। अच्छा काम करेंगे तो बड़ा पे आउट बन ही जाएंगे, उसमें कोई आपका शक नहीं है।
तो बड़ा बड़ा पे आउट तो बनने से कोई प्रोडक्ट सेल होगा। तो मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूं, अगर आप 1000 लोगों को अगर डायबिटीज ठीक करने का आप मिशन लेते हो तो आपको 10 लाख रुपया कमाने से कोई रुक नहीं पाएगा। लेकिन आपका मिशन 10 लाख रुपया कमाना नहीं होना चाहिए, आपका मिशन 1000 लोगों को डायबिटीज फ्री करने में होना चाहिए। आपका मिशन 1 लाख लोगों को डायबिटीज फ्री करने का होना चाहिए। आप अगर 1 लाख लोगों का डायबिटीज फ्री करते, एक डायबिटिक पेशेंट से अगर 1000 रुपया भी आता है तो आपको करोड़ों रुपया कमाने से कोई रुक नहीं पाएगा, राइट। तो इस मिशन के साथ हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरा भी मिशन, सर का जो मिशन है आने वाला, क्योंकि मुझे कल सर का जो बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट किया, पहला इंसान ऐसा मिला। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम लोग ये कर लेंगे, इतना टर्नओवर कर लेंगे, इतना बड़ा पे आउट बना लेंगे। ऐसा कोई कमिटमेंट एज ए कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं किया। उन्होंने एक ही कमिटमेंट किया कि हम एक ही बात देखते हैं कि पिछले बर्थडे से इस बर्थडे तक हमने कितना लोगों को डिजीज फ्री किया, कितना लोगों को एलोपैथी मेडिसिन फ्री किया। तो सर का इस बार जो 50वां साल का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किया, सर का मिशन है कि 51 साल का जो बर्थडे आने वाला है 2025 में, तब हम लोग जो सेलिब्रेट करेंगे, ये साल में कम से कम 1 लाख लोगों को डायबिटीज फ्री करना है। तो मैं जी जान से सर का ये मिशन में जुड़ चुका हूं सर, और मेरा ये कोशिश रहेगा कि आपका 1 लाख में सबसे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा टीम से हो। और यही मिशन के साथ मैं सभी लोगों को भी मैं अपील करता हूं। और एक बात लास्ट में मैं सभी इंडियन लीडर्स को, इंडियन डायरेक्ट सेलर लवर्स को मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अभी मार्केट में एक बहुत ही निगेटिविटी चल रहा है कि इंडियन कंपनी अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लीडरों से जब मैं बात करता हूं कि मुझे पता है कि उनका भी कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी उनको जब मैं बोलता हूं कि एज ए बैकअप प्लान आपको अगर बदलना पड़े, हालांकि मैं दिल से ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी डायरेक्ट सेलर का जीवन में वो क्षण नहीं आए कि उसको कंपनी बदलना पड़े, क्योंकि हमको भी पता है कि कंपनी बदलने का डिसीजन कितना टफ होता है। एज ए लीडर कितना आपका टफ सिचुएशन को फेस करना पड़ता है कंपनी बदलने के बाद, वो मुझे भी पता है। हम नहीं चाहते कि किसी लीडर का जीवन में कंपनी बदलने का वो मुहूर्त आए, लेकिन कहीं दोस्तों अगर वो मुहूर्त आते हैं ना, तो डॉक्टर नेचर का नाम आपका लिस्ट में 1 नंबर पे जरूर रखना। एक सिर्फ ये बात मतलब सोच के आप ये भूल मत कीजिए कि इंडियन कंपनी अच्छा नहीं होता है। भाई इसमें इंडियन का कोई दोष नहीं है, इंडिया का कोई दोष नहीं है ना। आप कोई गलत लोग गलत काम करते हैं, गलत कंपनी चलाते हैं, गलत लोगों को ठगता है, उसमें इंडिया का क्या दोष है रे भाई। इसमें हमारे देश को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? इसमें इंडिया का कोई दोष नहीं है, ये गलत लोगों का दोष है। अच्छे लोग इंडिया पे भी है, और उन लोग जब अच्छी नियत के साथ कंपनी को आगे बढ़ाएंगे तो इंडियन कंपनी भी बड़ा होने में कोई रुक नहीं सकता। ये ताकत हमारे पास है। हम लोग अगर मिलके सपोर्ट करते तो ये इंडिया से भी बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है। इंडिया से भी आपका इंटरनेशनल जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है उससे बड़ा कंपनी बन सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा देश में से तो हम ही भी एक है, राइट। सो ये सोच के आपको भूल नहीं करना है कि हम अभी तो बदलूंगा तो सिर्फ फॉरेन कंपनी ही करूंगा, इंडियन कंपनी कभी नहीं करूंगा। ये गलती आप मत करिए, क्योंकि ये आपका हो सके आपका अनुभव को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आपका सिचुएशन को मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि आपका साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों हर लोग ऐसा नहीं होता है, दुनिया में अच्छे लोग भी है। और मेरा जीवन में अगर बात करो तो टीपी तिवारी सर को मिलने के बाद अच्छे लोग कैसा होता है वो पता चल रहा है। सर लास्ट में एक बार आपसे क्लोजिंग, एक जो भी 10 क्लोजिंग मैसेज सबके लिए, सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी एक हमारे जवाब आयुर्वेदिक नेचर का लवर है, जो 5000 साल का जो आपका विश्वास है, उसको विश्वास दिलाने के लिए मैं वापस से चलता हूँ हमारे डॉक्टर नेचर का एमडी सर के पास। एक ही जवाब चाहिए सर कि बहुत सारे लीडर ये बोल रहा है कि अगर बदलूंगा भी तो फॉरेन कंपनी ही करूंगा, इंडियन कंपनी कभी नहीं करूंगा। ये जो एक इसलिए आता है कि इंडियन कंपनी का कल्चर नहीं होता है, आपका सेटिंग होता है, ऊपर आईडी लगता है, हेलीकॉप्टर एंट्री होता है, ट्री इधर इधर हो जाते हैं। ये सब कारण की वजह से इंडियन कंपनी ग्रो भी नहीं कर पाता है। और अल्टीमेटली हम जो एज ए सीरियस डायरेक्ट सेलर होते हैं, लीडर होते हैं, उन लोग नेगेटिव होना पड़ता है। तो ये जो सोच को बदलने के लिए डॉक्टर नेचर की तरफ से आपका क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए सर, मैं इस इंडस्ट्री को, पूरे देश के लोगों को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोगों को एक एश्योरेंस देना चाहता हूं
मैं जेनेटिकली यानी कि मेरे जीन्स में भारत की परंपरा है, भारत की सभ्यता है, भारत का जो सोच है वो है, भारत का आयुर्वेद है, भारत का लोगों को सर्व कल्याण करने की जो भावना है, लोगों को हेल्थ देने की जो भावना है, लोगों को मदद करने की जो भावना है, ये मेरे जीन्स में है। लेकिन मेरा काम करने का तरीका, मेरा वर्किंग जो मेथड है वो एक इंटरनेशनल साल हुआ हो और वो इतने ज्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज में काम कर रही हो। मैं वर्ल्ड के मतलब टॉप ब्रांड्स के लिए आज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। मेरा रशिया के अंदर हमारा एक वेयर हाउस है, लंदन में अब बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करता हूं। सो आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ कि हमें किस तरीके के एथिक्स रखना है। और देखिए, मैंने भी एक इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बिजनेस के स्टार्ट करी और अच्छे पे आउट पे था। मतलब जो लोगों के लिए ड्रीम होता है उस ड्रीम इनकम पे तो मैं ऑलरेडी था, राइट। तो वहां से मैं रिजाइन करके और वापस जीरो से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, बिकॉज मुझे समझ में आ गया कि भारत मात्र एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को हेल्प दे सकता है। पूरी दुनिया में एक भी कंट्री, मुझे आपको चैलेंज करता हूं, मुझे आप बता दीजिए जिसके पास हेल्थ देने के लिए कोई समाधान हो। क्या अमेरिकन पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक से हमें हेल्थ देंगे? हमें वो दे रहे हैं इंसुलिन, हमें वो दे रहे हैं थायरोक्सिन, हमें वो दे रहे हैं ट्रांसप्लांट, हमें वो दे रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए जो है स्टेंट दे रहे हैं, हमें बहुत सारे मेडिसिन दे रहे हैं। हम लोगों को क्या दे रहे हैं? हम लोगों को हल्दी दे रहे हैं, धनिया दे रहे हैं, जीरा दे रहे हैं, हार सिंगार दे रहे हैं, पमाक दे रहे हैं, लकाडोंग टर्मरिक दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में खूबसूरत जड़ी बूटियां हैं, शानदार जड़ी बूटियां हैं। हमें एक ही कमी है कि हम लोग काम करने से डरते हैं, लंबा विजन लेने से डरते हैं। हमको तो रोटी कपड़ा मकान तुरंत चाहिए, राइट। सो इस मानसिकता, मैं बुरा मत मानिएगा लेकिन इसको मैं गरीबी की मानसिकता बोलता हूं। इस मानसिकता की बेड़ियों से छुटकारा पाइए और एक लंबा बड़ा विजन सोचिए। हम लोगों को सिर्फ भारत देश में उगी हुई घास भी, जड़ी बूटी भी, खरपतवार भी, वीड भी लोगों को खिलाएंगे ना तो $1 बिलियन बना सकते हैं। डॉक्टर नेचर की तरफ से मैं आपको कमिट करता हूं, बार बार मैंने श्योर किया है, डॉक्टर नेचर में कभी भी आईडी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग आईडीज है उसके ऊपर कभी भी कोई आईडी नहीं आ पाएगी। जो भी इथिक्स इंटरनेशनल बिजनेस है उससे 4 कदम और जाके हम लोग हमारे इथिक्स को स्ट्रांग कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में तो डॉक्टर नेचर में आने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, बिलीव मी। और ये एनिवर्सरी के बाद में स्टार्ट करने वाला हूँ 8 सितंबर के बाद में। आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपकी अपनी हिस्ट्री, अपनी जानकारी, आपको एक एफिडेविट देना होगा कि आपके ऊपर कोई भी लीगल केस नहीं है, वो सारी चीजें उसमें रहेगी। और साथ ही साथ एक एग्जाम देने के बाद डॉक्टर नेचर में आपकी आईडी 2 to 3 डेज के बाद कंफर्म होगी। सो हम लोग इंटरनेशनल कंपनी से भी, मैं कहूंगा हमारी लैंग्वेज में, कि उसके भी बाप हम लोग बन रहे हैं। हमें करना है प्रॉपर सोल्यूशन इस इंडस्ट्री को सुधारने का। रिसेंटली मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स कार्यक्रम में गया और सुरेंद्र जी ने भी मुझे इसी तरीके से बिल्कुल जबरदस्त सवाल पूछे और बड़ी खुशी हुई कि मैं मेरा मैसेज आप लोगों तक चैट विद सुरेंद्र वत्स कार्यक्रम के माध्यम से भी पहुंचा पाऊंगा। उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारा कुछ जानने को मिलेगा कि क्यों डॉक्टर नेचर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन। सारे देश के सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोगों को हम बहुत प्यार करते हैं। और यार, हमारे देश में जो लाखों लोग हम लोग खो देते हैं ना बीमारियों की वजह से, आपने भी खोया होगा। कुछ लोगों ने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने पिताजी को, कुछ लोगों ने अपने पति को, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को खोया होगा इन बीमारियों की वजह से। यार, इतने खूबसूरत देश में रहते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? सो प्लीज इन चीजों को मत होने दीजिए, आइए और इसका सोल्यूशन करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। मैं वापस में अपना दिगंबर सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे टॉप लीडर मृणाल शर्मा सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इतना अच्छा हमारे इंटरव्यू देने के लिए और हमारे थैंक यू देश के जनता को एक अवेयरनेस देने के लिए। जो हम आयुर्वेदिक में क्यों, एलोपैथिक छोड़ के क्यों आयुर्वेदिक में जाए। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय।